बनी इसराइल यानी यहूदी अल्लाह की लाडली कौम थी। अल्लाह ने बहुत सी नेमतें इस कौम पे उतारी, जैसे मनोसलवा, और कई बार उनकी गलतियों को दरगुजर भी किया। लेकिन अल्लाह ने इस कौम के एक गुरोह को उनकी नाफरमानी की वजह से निशान इबरत बनाया है। इस वाक़े को जानने से पहले आपको यौम सब्त को जानना होगा। यौम सब्त क्या है? यौम सब्त के मायने हैं हफ्ते वाला दिन। जैसे ईसाइयों में इतवार का दिन मोतबर समझा जाता है और हम मुसलमानों में जुम्मे का। इसी तरह अल्लाह पाक ने हफ्ते का दिन बनी इसराइल के लिए मोतबर रखा था। लेकिन अल्लाह पाक ने इस दिन को मोतबर रखने के अलावा ये भी हुक्म दे रखा था कि हफ्ते वाले दिन बनी इसराइल सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, लोगों को वाज करेंगे, नसीहत करेंगे और शिकार और जंग नहीं करेंगे। लेकिन उनके एक गुरोह जो समुंदर के किनारे आबाद था, उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी की और हफ्ते वाले दिन जब मछलियां किनारे पे आती तो उनसे सब्र नहीं होता और ये मछली के शिकार के बहाने करते और शिकार भी करते। इनकी इस नाफरमानी के बाद बनी इसराइल 3 गुरोह में तकसीम हो गई। एक गुरोह वो था जो खुद भी शिकार नहीं करता था और दूसरे लोगों को मना भी करता था कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो वरना अल्लाह का अजाब आएगा। दूसरा गुरोह वो था जो खुद तो शिकार नहीं करता था पर दूसरों को शिकार करने से मना भी नहीं करता था, यानी दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे, बल्कि वो पहले गुरोह वालों से कहता कि तुम लोग क्यों इनको नसीहत करते हो, ये सुधरने वाले नहीं हैं और अल्लाह पाक इन पे अजाब करेगा। तो वो लोग कहते हम तो इसलिए इनको नसीहत करते हैं कि आखिरत में अगर अल्लाह ने पूछा तो हम बता देंगे कि हमने इन्हें बुराई से रोका था, और हम इसलिए भी नसीहत करते हैं कि शायद ये लोग सुधर जाएं। और तीसरा गुरोह वो था जो शिकार करते थे और अल्लाह की खुली नाफरमानी करते थे। अल्लाह ताला ने जब देखा कि इनकी नाफरमानी और सरकशी बढ़ती जा रही है तो अल्लाह ने उनको इबरतनाक सजा दी और कहा तुम सब नाफरमान जलील बंदर हो जाओ, और वो पूरा गुरोह उसी वक्त बंदर बन गया। अल्लाह पाक ने मजीद कहा कि क़यामत तक मैं तुम लोगों पे ऐसे लोग मुसल्लत करूंगा जो तुम लोगों को ज़रूर बुरा मज़ा चखाएंगे। ये अल्लाह पाक तमाम नाफरमान यहूदियों के लिए कहा है। और अल्लाह पाक ने पहला गुरोह जो लोगों को नाफरमानी से रोकते थे उनको खुशखबरी दी और बख्श दिया। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि अल्लाह पाक ने दूसरा गुरोह जो खुद तो शिकार नहीं करता था पर दूसरों को बुराई से रोकता भी नहीं था, उसके बारे में जिक्र करना भी पसंद नहीं फरमाया। असहाब सब्त का वाक़या अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह अराफ की आयत नंबर 163 से लेके 167 में बयान फरमाया है। असहाब सब्त के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के हुक्म की अतात हर हाल में करनी है। और अगर हम देखें कि अगर कोई हमारा मुसलमान भाई या बहन किसी गुमराही या नाफरमानी में मुब्तला है तो उसे मना करना है, ये नहीं कि बस अपनी आखिरत संवार ली जाए। देखने में आया है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों को अच्छाई की तरगीब तो देते हैं, लेकिन अगर वो कोई गुनाह या बुराई कर रहे हों तो हम उनको रोकते नहीं हैं। दूसरा सबक ये मिलता है कि अल्लाह अपने नाफरमान बंदों को निशान इबरत भी बना सकता है। अब आप सोचें कि आप अल्लाह के हुक्म की कितनी अताअत करते हैं और कितनी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से बचाए, आमीन। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि बनी इसराइल और यहूदी कौन थे, इनकी तारीख क्या है और अब वो किस हाल में हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें।